हेलो दोस्तों। आज यानी कि 22 मार्च को क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। आइए एक बार देख लेते हैं कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, सही ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना, और ये कब बना था? 1973 में। ये आपको पता रहना चाहिए था। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान, आसियान 1967 में। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो चाइना में एग्रीकल्चर को कब प्राइवेटाइज किया गया? 1982 में। तो ये ईयर्स आपको याद रखने थे। इस बार ईयर्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। 1982 और इंडिया और चाइना की लड़ाई 1962 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1962 में इंडिया और चाइना की लड़ाई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन पहले आएगा। उसके बाद आएगा 67 वाला सेकंड ऑप्शन, फिर 73 वाला फर्स्ट ऑप्शन, और फिर लास्ट में क्या आएगा? प्राइवेटाइजेशन वाला। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी में देखिए लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। थर्ड पहले शो हो रहा है और फर्स्ट वाला बाद में। बट देखिए सुटेबल आंसर तो ये लग रहा है बी, और कोई बन नहीं रहा है। इन दो ऑप्शंस में थोड़ा सा गलती लग रही है मुझे, बट अटेम्प्ट करके अगर आप आए होंगे ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा यही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2017। तीसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था कौन था? जापान था। उसके बाद मैच द फॉलोइंग था, टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब देखिए किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल वायलेंस। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ वेपन्स को जो बहुत विनाशकारी होते हैं उनको छोड़ देना। अलायंस का मतलब कंट्रीज का कोलिशन, गठबंधन। सिक्योरिटी मतलब पॉलिटिकल एब्सेंस ऑफ थ्रेट्स। तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है सेकंड से। ए सेकंड से या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। बी मैच कर रहा है फोर्थ से, बी फोर्थ, बी थर्ड। लीजिए एक वाला गलत हो गया, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। असर्शन रीजन में हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे कि एचआईवी एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस, ये नए थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी को। बिल्कुल सही असर्शन। और सिक्योरिटी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो मिलिट्री थ्रेट्स के अलावा और भी बहुत सारे थ्रेट्स को इंक्लूड करती है जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जी हाँ, इसीलिए मिलिट्री के अलावा जैसे ये हेल्थ एपिडेमिक्स वगैरह ही हो गई तो इसको भी अफेक्ट करती है। तो इसीलिए सिक्योरिटी में इनको भी काउंट किया आता है, जैसे कि ये हेल्थ एपिडेमिक्स वगैरह हैं। तो असर्शन ये है, और कहा गया है कि ये थ्रेट टू सिक्योरिटी है। क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी में भी ये सब चीजें भी आती हैं। इसीलिए देखिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से हुआ? कैपिटल के फ्लो के होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फ्लो ऑफ आइडियाज, इनकी वजह से हुआ है। पॉवर्टी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये कोई रीजन नहीं है ग्लोबलाइजेशन होने का। इसीलिए इसका आंसर क्या होना था? ये सी वाला ही इसका आंसर होना था, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है ग्लोबलाइजेशन का कारण। फिर से देखिए ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो ईयर से रिलेटेड इस बार काफी सारे क्वेश्चंस, नीचे वाला क्वेश्चन भी ईयर से रिलेटेड है। तो लग रहा है हिस्ट्री का एग्जाम, जैसे हिस्ट्री में बच्चों को लगता है ना कि डेट्स याद करनी होती है, इस बार पॉलिटिकल साइंस में भी आपको प्रॉपरली पता रहना चाहिए था किस ईयर में क्या क्या हुआ था सही से। तो बात करते हैं कि क्या पूछा गया था, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट। किस कंट्री में पहली मीटिंग हुई थी डब्ल्यूएसएफ की? ब्राजील में हुई थी 2001 में। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसने रूल किया जम्मू एंड कश्मीर 1952 से लेकर 57 तक?
कांग्रेस पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे थे 53 तक, उसके बाद उन्हें डिटेन कर दिया गया था, कांग्रेस ने ही उसके बाद कंट्रोल किया, तो इसलिए इसका आंसर इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और नीति आयोग की फुल फॉर्म लिखनी थी, तो इसमें तो डायरेक्टली आपको आंसर पता होना चाहिए था कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है नीति आयोग की। चेयरपर्सन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब अलायंस बनाया 2004 के इलेक्शंस में, तो उसे क्या कहा गया? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ऑप्शन बी। और किस पार्टी ने गांधीयन सोशलिज्म को अपनी आइडियोलॉजी माना? तो इसका आंसर आएगा भारतीय जनता पार्टी। तो बिल्कुल अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, तो एमसीक्यूज तो हम कहेंगे कि पूरा बुक के बीच बीच में से पूछे गए हैं, जिसको अच्छे से नॉलेज तो नहीं, मतलब जो अच्छे से पढ़ के गया था एनसीईआरटी को, उसके लिए ये क्वेश्चंस आसान रहे होंगे एमसीक्यू वाले। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में खैर डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डिफरेंस बताना था कि कैसे श्रीलंका की डेमोक्रेसी चल रही है और कैसे इंडिया वाली है। तो इंडिया में सबको बराबर के राइट्स दिए गए, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं है। वहां पे जो सियली लोग हैं उनको अलग तरह से स्पेशल राइट्स दिए गए ओवर तमिल्स। ग्लोबल कॉमन्स के 4 एलिमेंट्स, वो ओशन फ्लोर, एटमॉस्फेयर और स्पेस, अंटार्कटिका, ये 4 एलिमेंट्स हैं ग्लोबल कॉमन्स के। और ग्लोबलाइजेशन ने कैसे आसपास की मार्केट्स पे असर डाला है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी मार्केट्स, जैसे एग्जांपल, हाँ ये बिग बाजार वगैरह खुल गए हैं, या फिर ये सब क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो असर है। तो ऐसी बातें आपको लिख रही थी। और टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप डायरेक्टली लिख सकते थे। जनसंघ और बाकी पार्टी के आइडियोलॉजी में क्या अंतर था। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस, और कैसे मोनार्की से डेमोक्रेसी आई नेपाल में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें यहाँ पे डिस्कस करने की मुझे लगता नहीं जरूरत होगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सेक्शन डी पर। तो यहाँ पे कहा गया था कि पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ था, कांग्रेस हार गई थी लोकसभा के इलेक्शंस में, और कांग्रेस को सिर्फ 154 सीट्स मिली थी लोकसभा की, और जनता पार्टी और उसकी अलाइज ने करीब 330 सीटें जीती थी। और कह सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ नॉर्थ इंडिया में एक मैसिव वेव था। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था, और इसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे, पर जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर इसी में मिल जाए। जैसे इंग्लिश का पैसेज आता है, पैसेज में से आंसर्स ढूंढो, यहाँ पे ऐसा नहीं है इसी पैसेज में, इसी पैराग्राफ में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो आंसर मिल सकता है, देखते हैं कौन सा आंसर मिलता है। तो कौन से लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही थी? 6th लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि 1977 में 6th लोकसभा इलेक्शन हुए थे। और जो वो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, टोटल सीट्स कितनी थी? 542 सीट्स थी। ये दोनों ही आंसर आपको बिल्कुल भी यहां से नहीं मिलेंगे, ये जस्ट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए होता है किस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ना कि ये कि इस पैसेज में से आंसर ढूंढो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया था? जनता पार्टी जब जीत आती है इसमें, तो चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था। और ये कहां मिलता है, देखिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, तो जहां पे चौधरी चरण सिंह के बारे में छोटा सा एक पतला सा साइड में दिया हुआ है, वहां पे बिल्कुल लास्ट में जाके ये बताया गया कि उन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो इसीलिए देखिए एनसीईआरटी को पूरा डीपली पढ़ने में फायदा रहता है। नेम द स्टेट फ्रॉम वेयर कांग्रेस पार्टी कुड विन ओनली 1 सीट इन द अबव सेड इलेक्शन। हाँ, तो ये राजस्थान में हुआ था, कि राजस्थान में वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी, राजस्थान और शायद मध्य प्रदेश भी था। कह रहे हैं मध्य प्रदेश है नहीं ऑप्शन में। अब नेक्स्ट मैप वाला क्वेश्चन था, देखिए। तो द स्टेट टू विच महाराजा बोधचंद्र सिंह बिलोंग्ड। तो महाराजा बोधचंद्र सिंह मणिपुर से थे। तो डी देखिए इसका आंसर है। तो इसमें आपको क्या करना था, पेपर में क्वेश्चन नंबर 25 डाल के फर्स्ट, तो फर्स्ट का आंसर मणिपुर है, और मणिपुर देखिए कहां पे, ये रहा डी वाला। तो यहां पे आपको क्या लिखना था? डी लिखना था, और यहां पे स्टेट लिखना था मणिपुर।
ऐसी सेकंड क्वेश्चन था, वो कौन सा स्टेट है जो 1966 में बना था? तो 1966 में कौन सा बना था? देखिए ये रहा सी, और ये कौन है? हरियाणा है। तो इसका आंसर यहाँ क्या लिखते हैं आप? सी लिखते हैं और यहाँ पे हरियाणा लिख देना था आपको। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था मध्य प्रदेश का पार्ट था कौन सा स्टेट? तो मध्य प्रदेश के पास ये रहा छत्तीसगढ़, ये बी है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे आप? बी, और यहां पे छत्तीसगढ़। फोर्थ में जून 2014 में कौन सा स्टेट बना था? तो देखिए सारे ऑप्शंस आपने लगा लिए, तो यही बचा, ये तेलंगाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा तेलंगाना। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन था, और विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट बना था मध्य प्रदेश से? छत्तीसगढ़। और बोध चंद सिंह जो महाराजा थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? फिर से देखिए, मणिपुर। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दो प्रिंसली स्टेट्स जो रेडी नहीं थे इंडिया में मिलने के लिए, तो जम्मू कश्मीर लिख सकते हैं, हैदराबाद लिख सकते हैं, मणिपुर लिख सकते हैं, जूनागढ़ लिख सकते हैं, कोई भी चार में से दो लिख सकते थे आप। नेक्स्ट ये देखिए आ गई साइकिल। तो ये साइकिल वाला कार्टून काफी फेमस है, और इसमें से देखिए क्वेश्चन भी इस बार आ गया। तो इसमें था कि चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए साइकिल क्यों बनाया गया? क्योंकि चाइना इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, नहीं, ये रहा, चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ साइकिल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइकिल यूज होती है चाइना में, इसलिए इसको साइकिल से दिखाया गया है। अब डॉलर देखिए, पीछे वाले पहिए में डॉलर लगा हुआ है। अब डॉलर मतलब क्या है कि यूएस इकोनॉमी का असर चाइना पे पड़ा है, और उसी को फॉलो करके यूं कह लीजिए पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को फॉलो करके उसने काफी तरक्की कर ली है। कैपिटलिज्म में जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी उसने करी थी, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, एफडीआई अलाउ कर दिया था। तो ये कैपिटलिज्म को शो कर रहा है, और ये यूएस की इकोनॉमी का असर इस पे देखने को मिल रहा है, जिससे इसका आंसर आ जाएगा ए। इनिशियली चाइना में क्या था? तो सोशलिज्म था। नेक्स्ट था कि विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैसेज गिवन बाय द कार्टून? कि चाइना इज ओपन ओनली टू यूएस इकोनॉमी, नहीं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैसेज गिवन बाय द कार्टून में अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब में से सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट मैसेज ये लग रहा है कि उसकी ट्रेड रिलेशंस यूएस के साथ बने, हैज वर्क्स विद ओनली यूरोपियन कंट्रीज। तो दिए गए ऑप्शंस में से तो जो ऑप्शन बी है वो सुटेबल लग रहा है कि चाइना ने एस्टैब्लिश कर लिया ट्रेड रिलेशन विद यूएस के साथ। और अगर आप चाइना वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें 1972 में ऐसा हुआ भी था, ऐसा मेंशन है। तो सिर्फ कार्टून के बेस पे ही आप इसका आंसर नहीं दे सकते थे, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था एक्स्ट्रा भी। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बट फिर भी आप दिए गए ऑप्शन से जज कर सकते थे। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन ई। खैर आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है 6 मार्क्स के, तो वो तो खैर आपको बुक में डायरेक्टली मिल जाएंगे, या फिर टॉपिक ही जैसे है उसके पॉइंट्स बना के लिखने थे। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स, और इसमें एक चीज रह गया, देखिए ये नेम टू कंट्रीज दैट शेयर देयर बॉर्डर्स विद चाइना। तो नेपाल, इंडिया। नेम द लीडर ऑफ चाइना हु अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी। तो इसका आंसर डेंग जियाओपिंग है। और सी में था चाइना वर्क्स, नहीं कहां गया सी, ये रहा, कब प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडस्ट्रीज का चाइना में? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 1988, सॉरी 1998। नेक्स्ट है नेम वन सिंबल एसोसिएटेड विद चाइना। तो अभी ऊपर देखा आपने साइकिल वाला, वो आप बता सकते थे। बाकी सेक्शन ई में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर्स आई होप आपने लिख लिए होंगे, आप फिर आपको पता होंगे कि आसानी से इसके आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स। आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ डिफरेंट आंसर्स आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में रीजन भी मेंशन करें कि आपके हिसाब से जो आंसर अलग आ रहा है तो क्यों आ रहा है।